यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं ये देश बिराना है। एक आदमी अपने विचारों से ही बनता है और वो जो सोचता है वही बन जाता है ना। सबकी कुंजी सत्य की आराधना में है। शुभ विचार करना एक बात है, अमल करना अलग बात है। भगवान ने मनुष्य को अपने समान ही बनाया, पर दुर्भाग्य से इंसान ने भगवान को अपने जैसा बना डाला। मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ, जब कभी आप दुविधा में हो या आप अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दें तो नुस्खा आजमा कर देखिएगा। अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइए जिसे आप जानते हो, और अपने आप से पूछिए कि आपकी करनी उसके किस काम आएगी। क्या उसे कुछ लाभ होगा? क्या उस काम से उसे अपना जीवन भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी? दूसरे मायने में क्या आपकी करनी हमारे देश के लाखों करोड़ों भूखे नंगे लोगों को स्वराज्य की राह दिखाएगी? बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और स्वार्थ मोम की तरह पिघल कर बह जाएगा। ये देखिए पागल दौड़। जो लोग आज अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते रहने की पागल दौड़ में लगे हुए व्यर्थियाँ मान रहे हैं कि ऐसा करके वे अपने सत्यों में वृद्धि कर रहे हैं और अपने सच्चे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। उनके लिए एक ऐसा दिन आएगा जब उन्हें अपने आप से पूछना होगा कि हम यह क्या कर बैठे। एक के बाद एक संस्कृति आई और गई, लेकिन अपनी प्रकृति की बड़ी बड़ी डींगों के बावजूद मुझे बार बार पूछने की इच्छा होती है कि आखिर यह सब किसके लिए, किस लिए। डार्विन के समकालीन बॉलेस ने कहा था कि तरह तरह की नई खोजों के 50 सालों में मानव जीव जाति की नैतिक ऊंचाई 1 इंच भी बढ़ी नहीं है। टोल्स्टॉय ने भी यही बात कही। बुद्ध, ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर आदि सभी ने यही एक बात कही है। हर समय हर जगह गांधी इतने प्रासंगिक हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आज भी जब हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, जब हम स्वच्छ भारत के सपने को सच करते हैं, जब हम बराबरी की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गांधी जी के सपने जी रहे होते हैं। जिस व्यापार में, जिस काम में, जिस भी शुरुआत में अगर सत्य नहीं है ना, कभी आप सफल नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते और कभी आपको वो मिल नहीं सकता जो आपको चाहिए। बाकी वो भ्रम मिलेंगे, इल्यूज़न मिलेंगे। और गांधी जी ने जो भी कहा है वो आज के समय में कि आपसे 1000 साल बाद, लाखों साल बाद भी तर्क संगत होगा ही होगा। कुछ तो है हमारे देश में जहाँ गांधी, बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए हैं और उन्होंने जो हमें दिया है वो ऐसा विश्व में शायद कम ही देखने के लिए मिलता है। इस पदयात्रा के बाद तो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया कि गांधी जी हमेशा प्रासंगिक थे, हैं, और जब तक ये हिंदुस्तान, यहाँ के लोग या आने वाली हमारी हज़ारों पीढ़ियाँ भी रहेंगी तब तक वो प्रासंगिक रहेंगे ही रहेंगे। आप में से कौन सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को खाने में वाकई में फास्ट फूड दे रही है? अगर सभी दे रही है तो बताइए आप। सभी देती है, नहीं देती है हफ्ते में 1 दिन। आप दे रही हैं हफ्ते में? वीक में 1 बार जाता है स्कूल में। और क्या बनाती हैं? यही पास्ता, मैगी, ये चीज़। अच्छा, और कोई? उनके स्कूल में नहीं चलता वरना वो। और कोई बताएं, और कौन कौन दे रहा है अपने बच्चों को? आप कुछ कह रहे थे? हमारी बच्ची को देते हैं लेकिन वो खुद से ही नहीं खाती है। अच्छा, आप अपने बच्चों को जंक फूड देते हैं, वो पसंद नहीं करते? हाँ, खुद से पसंद नहीं करती। तो पता है क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, जंक फूड के लिए इसलिए बोल रहे हैं, जंक फूड से ज़्यादा एडिक्शन किसी फूड में नहीं होता। अगर एक बार आपने खा लिया तो दोबारा ज़िंदगी में कभी छूटता नहीं है। हाँ, वो उसकी क्रेविंग रहती है ना। आपको पता है, अगर आपको दाल की खुशबू हो तो कोई ये नहीं बोलेगा ये बहुत अच्छी खुशबू है, मैं इसको खा लेता हूँ। लेकिन अगर किसी को नूडल्स की खुशबू पता चले, आपको लगेगा अभी खा लो इसको, पेट भरे पे भी खा लोगे, है ना। तो इतना एडिक्शन है उसका। और ये एडिक्शन जो है बच्चों को कर रहा है बीमार। जिन स्कूलों में मैं जा रहा हूँ, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ बच्चों को शुगर ना हो, जहाँ बच्चों को हार्ट की बीमारी ना हो, जहाँ बच्चों को अर्थराइटिस ना हो। 5 लाख नए बच्चे हर साल कैंसर की लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। और आप ये सोचो, ये अधिकतर जो कारण है ना इसका, वो जंक फूड है। जो कंपनी बना रही उनको ही बंद करा जाए तो कोई खरीदेगा भी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, मैं ही कह रहा हूँ कंपनी तो बंद हो जाए और हम ना, अगर हमने ना बंद कर, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बंद हो जानी चाहिए। तो
तो मैं अगर ना उसका इस्तेमाल करूँ तो मैं सबसे अच्छा तो वो यही है ना, हम पहले कम, अब जैसे मैं मान के चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, अब मैं कोल्ड ड्रिंक को बंद कराऊँ वो ज़्यादा आसान है कि मैं पीना बंद कर दूँ वो ज़्यादा आसान है? अब बताइए अब क्या आसान है? कौन कौन माएँ ऐसी हैं जो ये कहेंगी कि मैं अब अपने बच्चे को जंक फूड नहीं दूंगी चाहे वो कितनी जिद कर ले? आप में से कौन कौन माएँ ऐसी हैं? आप देंगी? तो हाथ ऐसे खड़ा करो ना, आप देंगी? तो ऐसे हाथ खड़ा करो, आप देंगी? कौन कौन माँ ऐसी है जो जंक फूड देगी अपने बच्चों को? ये जहर है, स्लो पॉइजन है। जिस बेटे ने अपने बाप को आज तक अपना गेहूं MSP पे भी बेचते हुए नहीं देखा, बेचारे को हमेशा कम में ही बेचना पड़ा, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए कि उसका ये जो सामान है जो देसी तरीके से उगा रहा है वो महंगे दाम पर या ठीक ठाक दाम पे बेचा जा सकता है शहर में? पहली बार अब ये मौका है, आपके पास फ़ोन है। मैं कितने पुराने पिछड़े गांव में गया हूँ जहाँ पर बिल्कुल कहा जाए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ भी लोग मोबाइल से फ़ोन करके ई-कॉमर्स कंपनी से अपना सामान मंगा रहे हैं। कोई गांव मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ पर कि ऐसा ना हो रहा हो कि ई-कॉमर्स कंपनी अपना सामान ना भेज रही हो। तो उन लोगों ने इतना डीप जाके इतना सब कुछ कर लिया है। अब हम कब चेतेंगे, हम कब समझेंगे? किसानों के बच्चे खास तौर से, अगर हमें ख़रीदारी करनी है तो अगर हम अपना सामान क्यों ना इस मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेचना शुरू करें, और ऐसा लोग कर रहे हैं। हमारे कुछ भोपाल के साथियों और कुछ युवाओं, जैसे मैंने कहा था युवाओं के साथ हम कुछ प्रयास करते हैं। तो पिछले 5 साल पहले हमने एक प्रयास किया था कि भोपाल के आसपास जो गांव हैं या भोपाल थोड़ी दूरी पे भी जो गांव हैं, वो किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जो जैविक खेती कर रहे हैं, कैसे उन्हें डायरेक्ट कस्टमर तक चीज़ पहुँचा सके। तो उसका एक पूरा एक प्लेटफॉर्म हमने जनरेट किया जिसमें करीब 100 के लगभग सारे फार्मर्स, हैंडीक्राफ्ट और जो घी बाकी जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों के लिए मार्केट क्रिएट हुआ जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग किसान अपना सामान खुद आप तक पहुँचा पाए। तो आपकी पदयात्रा मुझे लगता है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बात कर रहे हैं सबसे, और चूंकि आप खुद किसान हैं तो उतने आपकी बात में वजन है, आप बात कह सकते हैं। ये थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि सीधे किसान आगे आए, नहीं तो मालूम है बिचौलिए की जगह पे युवा आ गए। समझ रहे हो ना? ये बहुत डर है यार कि मतलब आपने किसको हटाया और कौन आ गया। फेस क्या है? किसान नहीं आता है ना सीधे, किसान को आना चाहिए, किसान को बताए, आदिवासी बताए आए, है ना? किसान की एक्टिंग करना और किसान होना ना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो बहुत सारे लोग किसान होने की एक्टिंग करते हैं और वो बहुत बड़ी बात है, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ब्रांड भी करने लगे हैं, आप देखते होंगे वीडियो में पीछे गाय चल रही है, 50-100 गाय, आगे कोई ठीक ठाक सा आदमी खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मेरा घी ऐसा होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए, A2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब स्टोरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही किसान हो, मतलब एक्चुअल में किसान होना, उसके नाम ज़मीन है, खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पशु है कि नहीं है। किसान से मतलब वो नहीं है कि जो जस्ट एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि किसान होने के लिए मेहनत होती है। गाँव में ना पलायन जो हुआ है वो ये नहीं कह सकती कि ये खास वर्ग का हुआ है, हर वर्ग का पलायन हुआ है। और क्योंकि हर वर्ग ने अपने अपने हिसाब से कुछ ढूंढना शुरू किया है। अब चाहे धनी लोग हों, चाहे गांव में निर्धन लोग हों, किसी भी जाति को, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने रास्ते देखने की कोशिश की है। जैसे मेरा परिवार लगभग 200 लोगों का था, आज 20-25 ही लोग वापस बचे हैं वहाँ, और हम उनमें से एक है जिन्होंने वापस गांव में जाके कुछ शुरू किया है। हाँ, एक ऐसा दौर है जहाँ बाज़ार ने हमें बताया आसानी से सब हो जाता है, जहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी के सोचता है कि माउंटेन पे वो चढ़ जाएगा। ये दौर है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि सबको लगता है बिजनेस करने चलोगे तो बिजनेस बन जाएगा। मुझे लगता है बिना तप के, बिना मेहनत के ना बिजनेस बनता। एक बात मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इस बाज़ार का सामना करना सीखना है, छोटे रूप में ही सही। मैंने एक चीज़ तो आज सीखी है कि ऐसी बैठकी हमारे गांव में हो, हमारे बच्चों के बीच में हो, हमारे गांव के युवाओं के बीच में हो, और ये चीज़ तो मैं यहाँ से चुरा के लेके जा रहा हूँ।